हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्दों के इंटेरोगेटिव यूजेज। इंटेरोगेटिव यूजेज का मतलब क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव यूजेज का मतलब होता है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होने वाला, यानी कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल लेके आई हूं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो होते ही हैं, साथ ही आज इन शब्दों को इस्तेमाल करके सवाल कैसे पूछेंगे ये जानेंगे। एफर्मेटिव के ऊपर, एफर्मेटिव यूजेज के ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुकी है और इसके बाद वाली क्लास जो है वो नेगेटिव यूजेज के ऊपर आने वाली है। तो आज की क्लास जो है वो है इंटेरोगेटिव के ऊपर, यानी कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है कैन। CAN पढ़ते हैं इसको, कैन। मतलब पहले जानेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल जो है आप सवाल पूछने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। सकता है, सकती है या सकते हैं। हमेशा याद रखिए कैन जो है योग्यता यानी कि एबिलिटी को दिखाता है, कुछ कार्य कर पाने की क्षमता को दिखाता है हमेशा कैन। क्लियर? मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, और दिखाता क्या है? एबिलिटी यानी कि योग्यता यानी कि क्षमता को दिखाता है। चलिए अब जानते हैं कि इनका इस्तेमाल जो है इंटेरोगेटिव कैसे होगा, यानी कि सवाल पूछने के लिए कैसे इस शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कैन यू डू इट? क्या आप यह कर सकते हैं? कैन यू डू इट? क्या आप यह कर सकते हैं? कैन यू डू इट? देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। कैन यू डू इट? क्या आप ये कर सकते हैं? कैन यू डू इट? कैन दे स्पीक इंग्लिश? क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन दे स्पीक इंग्लिश? क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन दे स्पीक इंग्लिश? कैन इट फ्लाई? क्या यह उड़ सकता है? कैन इट फ्लाई? क्या यह उड़ सकता है? कैन इट फ्लाई? कैन शी स्विम? क्या वह तैर सकती है? कैन शी स्विम? क्या वह तैर सकती है? कैन सी स्विम? कैन आई गो? क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो? क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो? अगला शब्द है हमारे पास कुड। COULD पढ़ते हैं इसको, कुड। जानेंगे पहले मतलब, फिर जानेंगे इंटेरोगेटिव इस्तेमाल। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इन सारे जगहों पे आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? किसी भी वाक्य में अगर आपको सका, सकी, सके दिखता हो या पाया, पाई, पाए दिखता हो तो उस वाक्य में कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इस्तेमाल। कुड ही गो? क्या वह जा सका? कुड ही गो? क्या वह जा सका? कुड ही गो? कुड दे स्टडी? क्या वे पढ़ सके? कुड दे स्टडी? क्या वे पढ़ सके? कुड दे स्टडी? कुड ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोल सका? कुड दे स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोल सका? कुड ही स्पीक इंग्लिश? कुड वी स्टडी? क्या हम लोग पढ़ सके? कुड वी स्टडी? क्या हम लोग पढ़ सके? कुड वी स्टडी? कुड आई स्पीक? क्या मैं बोल सका? कुड आई स्पीक? क्या मैं बोल सका? कुड आई स्पीक? अगला शब्द है हमारे पास मे। MAY पढ़ते हैं इसको, मे। अब चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका, पहले मतलब जानेंगे। मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आपको जरूर ये कंफ्यूजन हो रही होगी, तब मैम कैन का मतलब भी तो यही बताया, लेकिन समझिए
कैन और मे का मतलब भले ये हो, लेकिन इस्तेमाल अलग होता है। कैन जैसा कि मैंने बताया योग्यता यानी कि एबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी जगह पे मे का इस्तेमाल जो है संभावना, अनुमति या अनुरोध के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि परमिशन, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है मे का, MAY मे। आप मे का इस्तेमाल ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जिस वाक्य का मतलब, अर्थ जो है वो रिक्वेस्ट निकल के आता हो, संभावना निकल के आता हो। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू, हम लोग इंटेरोगेटिव यूजेज पढ़ रहे हैं, है ना। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है विल, WILL, पढ़ते हैं इसको विल। जानेंगे पहले मतलब, फिर जानेंगे इस्तेमाल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे या गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। कैसे जानते हैं आज इंटेरोगेटिव यूजेज में। विल दे गो होम, क्या वह घर जाएंगे। विल दे गो टू होम, क्या वे घर जाएंगे। विल दे गो टू होम। विल आई स्टडी, क्या मैं पढ़ूंगा। विल आई स्टडी, क्या मैं पढ़ूंगा। विल आई स्टडी। विल ही गो, क्या वह जाएगा। विल ही गो, क्या वह जाएगा। विल ही गो। विल रोहन डांस, क्या रोहन नाचेगा। विल रोहन डांस, क्या रोहन नाचेगा। विल रोहन डांस। विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा। विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा। विल ही प्ले। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास वुड, WOULD, पढ़ते हैं इसको वुड। इस्तेमाल जानेंगे, पहले उसके मतलब जान लेते हैं। वुड का भी मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे वाक्यों में करेंगे। ऐसे वाक्यों में जो संदेहजनक हो या संभावना जताने वाले हो, यानी कि जब ऐसे वाक्य आप बोल रहे हैं जो संभावित है, मतलब आपको संभावना लग रही है या डाउटफुल है, संदेह लग रहा है, वैसे वाक्यों में जो है आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वुड ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। वुड ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। वुड ही कम टुडे। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। आप श्योर नहीं है कि वो आज आएगा या नहीं, तभी तो आप बोल रहे हैं ना वुड ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। वुड ही कम टुडे मतलब संभावना जता रहे हैं, संदेह जता रहे हैं कि खुद ही डाउटफुल है कि पता नहीं क्या वो आज आएगा। वुड ही कम टुडे। वुड ही कंप्लेन, क्या वो शिकायत करेगा। क्या वह शिकायत करेगा। वुड ही कंप्लेन, यहां पे भी क्या है, संदेह है, संभावना है। वुड यू स्टॉप प्लीज, क्या तुम कृपया रुकोगे। वुड यू स्टॉप प्लीज, क्या तुम कृपया रुकोगे। वुड यू स्टॉप प्लीज। वुड शी पास द एग्जाम, क्या वो परीक्षा पास करेगी। वुड शी पास द एग्जाम, क्या वह परीक्षा पास करेगी। वुड शी पास द एग्जाम। वुड इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। वुड इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। वुड इट रेन टुडे। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास शुड, SHOULD, पढ़ते हैं इसको शुड। मतलब जान लेते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। जब भी आपको वाक्य में इस्तेमाल दिखे चाहिए का, तो उस वाक्य में शुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आज इंटेरोगेटिव के माध्यम से जानेंगे। शुड ही वेक अप अर्ली, क्या उसे जल्दी उठना चाहिए। शुड ही वेक अप अर्ली, क्या उसे जल्दी उठना चाहिए। शुड ही वेक अप अर्ली।
शुड शी स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करनी चाहिए? शुड शी स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करनी चाहिए? शुड शी स्टडी। शुड आई अपोलोजाइज, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? शुड आई अपोलोजाइज, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? शुड आई अपोलोजाइज। शुड दे वर्क हार्ड, क्या उन्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए? शुड दे वर्क हार्ड, क्या उन्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए? शुड दे वर्क हार्ड। अगला शब्द है हमारे पास नीड, NEED, पढ़ते हैं इसको नीड। मतलब क्या होता है जानेंगे पहले, फिर जानेंगे इस्तेमाल। नीड का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता या चाहिए। मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड यानी कि जरूरत, आवश्यकता, चाहिए। इस तरीके के शब्द जिस भी वाक्य में इस्तेमाल हो वहां पे नीड का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प। डू यू नीड अ जॉब, क्या आपको नौकरी की जरूरत है? डू यू नीड अ जॉब, क्या आपको नौकरी की जरूरत है? डू यू नीड अ जॉब। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग। डू दे नीड हेल्प, क्या उन्हें मदद की जरूरत है? डू दे नीड हेल्प, क्या उन्हें मदद की जरूरत है? डू दे नीड हेल्प। डू वी नीड मोर एम्प्लॉयज, क्या हमें अधिक एम्प्लॉयज की जरूरत है? डू वी नीड मोर एम्प्लॉयज, क्या हमें अधिक एम्प्लॉयज की जरूरत है? एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी जो काम करते हैं। डू वी नीड मोर एम्प्लॉयज, क्या हमें अधिक एम्प्लॉयज की जरूरत है? इसके साथ ही आपका टाइम है अब होमवर्क लेने का, है ना? तो जल्दी से मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। सारे के सारे मुझे होमवर्क करके कमेंट में जरूर बताइए। आपका होमवर्क है, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं आज, है ना? क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन जो है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताना है। क्लियर? तो चलिए सारे के सारे अभी के अभी सब कोई आंसर करना शुरू कीजिए। एकदम क्लास अच्छी थी ना? क्लास समझ में आ गई? एफर्मेटिव की क्लास आ चुकी है, इंटरोगेटिव की क्लास आज हो गई, अगली जो क्लास है वो नेगेटिव की आएगी, है ना? तो समझ में आ गई ना क्लास? एकदम नेगेटिव की क्लास भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। क्लियर? तो ये होमवर्क जो है वो जरूर आप मुझे आंसर बताइए, सबके होमवर्क चेक होंगे जल्दी से। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई ना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत है। और अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई और इंटरेस्टिंग और अच्छी वाली क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि सबसे पहले आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। जी हाँ, 3 किताबें ला रही हूँ। एक किताब होने वाली है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड। जितनी भी सहायक क्रिया के कॉन्सेप्ट्स कराती हूँ, क्लासेस कराती हूँ, उन सब का जो है कॉन्सेप्ट, साथ ही उनका यूजेज, साथ ही उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स और ढेर सारी चीज़ें इस किताब में होने वाली हैं। सहायक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और आप अंग्रेजी बोलने की चाहत रखते हैं। अगली किताब होने वाली है DLS, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पर प्रैक्टिस भी तो करनी है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं DLS का इस्तेमाल करके, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस का रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों का इस्तेमाल करके। अब अंग्रेजी सीख करके बोलना क्या है, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य ही तो बोलने हैं।
तो इनकी प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, तो ये इसके ऊपर एक किताब होने वाली है, उसमें होने वाले हैं ढेर सारे वाक्य, साथ ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बहुत कुछ होने वाला है। साथ ही एक किताब होने वाली है DLW यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। अब भाई याद रखिए एक चीज, शब्दों के बिना जो है ना आप कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। अंग्रेजी भी तो एक भाषा है, तो इसके बिना आप कैसे, शब्दों के बिना आप कैसे सीख सकते हैं? शब्द ही तो हैं जो मिल करके वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों को जानना बेहद बेहद जरूरी है, चाहे किसी भी तरह के शब्द हो। क्लियर? तो एक किताब होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द यानी कि DLW के ऊपर। ये तीनों किताबें यकीन मानिए आपके अंग्रेजी के सफर में माइलस्टोन साबित होने वाली हैं, गेम चेंजर होंगी बिल्कुल। तीनों किताब को बिल्कुल पढ़ लेना है, समझ लेना है। क्लासेस तो रेगुलर आती हैं 2, कहीं पे भी डाउट हो तो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं ढेर सारी, आप सारी जाकर के रिवीजन पे रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर तकलीफ किस बात की है भाई? तीनों किताबें जबरदस्त होने वाली हैं, क्लासेस तो सुपर डुपर हिट आती ही है ना? तो आपकी फेवरेट किताब कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी तो फेवरेट ये तीनों ही है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी फेवरेट किताब कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, ये एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जिसमें आपको मिलती हैं 60+ यानी कि 60 से भी ज़्यादा वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस में मिल जाता है आपको होमवर्क, और क्या मिलता है भाई, इसी के ऊपर बेस्ड सैम्पल ई बुक भी आपको मिलती है। अब ये सारी डिटेल्स तो बता दी, मिलेंगे कैसे? इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये जैसे ही आप लिख करके भेजेंगे आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा ये 60 क्लासेस वाला कोर्स और साथ में ई बुक भी, यानी कि ये पूरा पैकेज आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर? अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज टाइप करने में तकलीफ होती है या आपको लगता है बहुत मुश्किल है तो आप इसे स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी हमें भेज सकते हैं ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ में आ जाए कि आपको यही कोर्स और इसके ऊपर बेस्ड ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों ही भेज दी जाएंगी। क्लियर है? एकदम समझ आ गया? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर या तो मैसेज करके कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेज करके कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है तो मैं बता दूं, ये प्रीमियम कोर्स है जो कि व्हाट्सएप की सहूलियत पे आपको कराया जाता है, यानी कि आपकी क्लासेस जो हैं वो व्हाट्सएप पे आएंगी। अब कितने दिनों की क्लासेस है, क्या आपको पढ़ाया जाता है, क्या मिलता है, अगर आपको डाउट आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे आपको सॉल्व कराया जाएगा डाउट, इसके अलावा होमवर्क कैसे मिलता है, होमवर्क आप सबमिट कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल्स जो है आप व्हाट्सएप पर आराम से पूछ सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए हमारे किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप मैसेज टाइप करके पूछ सकते हैं। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज करके कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये ज़रूर पूछ लीजिएगा हर कोर्स में कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है, क्योंकि रैंडम एडमिशन्स नहीं होते, बैचेस में ही एडमिशन्स होते हैं। बैचेस छोटी हम लोग रखते हैं, रीज़न है ताकि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके, हर बच्चे की प्रोग्रेस, हर बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर मॉनिटर हो सके और उनका भी पर्पस सक्सेसफुल हो सीखने का और हमारा भी सिखाने का। क्लियर? तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा हर कोर्स के लिए। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ये एक ऐसी बेसिक वाली कोर्स है जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। मुझे कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैम 0 से सीखना है, मैम 0 से सीखना है, तो भाई ये वही 0 से सिखाने वाली कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप जल्दी से इस नंबर पर कर लीजिए। जो भी आपके डिटेल्स हो, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हो वो सारे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, या तो फिर आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। ये छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, तो बच्चों को जो है समझ में बहुत बेहतर तरीके से आता है। खेल खेल में उनको सिखाया जाता है तो उनका मन लगा रहता है, तो वो लंबी देर तक पढ़ाई कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक
पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि उनको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आता है और उनकी ग्रामर की जो दिक्कत है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग, लेटर टू एडिटर एंड व्हाट नॉट, जितनी भी आपके राइटिंग सेक्शन के सिलेबस हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, राइटिंग सेक्शन पूरा इसमें कंप्लीट कराया जाता है। साथ कराया जाता है इंग्लिश ग्रामर भी, जो कि बेहद ज़रूरी है अगर आप राइटिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और लिटरेचर पोर्शन, यानी कि जो आपकी सेक्शन डी आती है ना इंग्लिश पेपर की, लिटरेचर पोर्शन जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसमें स्कोर करना चाहते हैं अच्छा, तो ये ग्रामर वाली कोर्स और राइटिंग वाली कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर या तो मैसेज लिख के कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके कर सकते हैं। क्लियर है? जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी इंग्लिश की फुल सिलेबस, किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो आपकी फुल सिलेबस, चाहे आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें बेसिक यानी कि जीरो से लेकर के एडवांस तक आपको कराया जाता है। और जो चीज़ कराई जाती है वो ये कि आपको प्रैक्टिस कराया जाता है लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेज करके कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें या तो फोटो क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.